bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. वो फंड, वो बच्चे, एंगन सब सही कर देगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन मैं इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना नहीं भूल सकती। तुम चाहो तो ये सब किसी को नहीं पता चलेगा। मेरी आंटी और हयाती की खामोशी से तलाक हो जाएगी। मेहमद को वो हॉस्पिटल और फंड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि ये सब कुछ ना हो तुम्हारे साथ, तो मोहम्मद को छोड़ना होगा तुम्हें। समझी नहीं मैं कुछ। इतना सारा नुकसान उठाने के बदले तुम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती मलिका? क्या इतनी हिम्मत कर सकती हो? मलिका, अगर तुम नहीं चाहती कि मोहम्मद अपना हॉस्पिटल खो दे, तो तुम्हें अपनी मोहब्बत छोड़नी होगी। ये अस्पताल का वो फंड है जो मोहम्मद कई सालों से रखने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने दीवा को नहीं छुपाया तो हम ये फंड खो देंगे। यार दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर ये तुम्हारे फैसले में मदद करेंगी तो तुम परिहान और हयाती की तस्वीरें रख सकती हो। मेरे पास बैकअप मौजूद है। देखो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हाँ तो बताओ मलिका, या तो मोहम्मद के ख्वाबों का फैसला करो या फिर अपने ख्वाबों का फैसला करो। अली, तुम्हारा इलाज मोहम्मद सर कर रहे हैं? ठीक है, मैं मोहम्मद से अलग हो जाऊंगी। अगर तुमने इन तस्वीरों के मुतालिक मोहम्मद या किसी को भी कुछ भी कहा तो देख लेना अंजाम। दरवाजा खोलो अब। मालिका, दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। मलिका, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कुछ हुआ है क्या? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ऊपर किसी काम में मसरूफ थी, इसलिए देर से खोला दरवाजा। तुम जाओ अब।
मैं सुबह तुमसे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे मैं तुम्हें परेशानी में बताना भूल गया कि बराबर की कॉल आई थी। रमजी दादा भाग गए। क्या? तुम परेशान मत हो, वो इस्तांबुल आने वाली बस में बैठ गए। आओ मिलकर उन्हें लेने चलते हैं। हाँ चलो आ जाओ, चलो जल्दी करो। खैर तो है? यार बात यह है कि रमजी दादा भाग गए हैं। क्या? वो बस में बैठकर इधर ही आ रहे हैं, उन्हें लेने चलते हैं। क्या हमारे दादा, रमजी दादा? सब हमारी वजह से, सब हमारी वजह से। सर कुछ और लाऊं? शुक्रिया। चलो अब बताओ, हमें यहाँ क्यों आए थे और तस्वीरें क्यों ले रहे थे हमारी? मैंने बुलाया है इसको, है ना इंगिन बेटा, ऐसा ही है ना? जनाब आपकी बुकिंग करना यहां पर मेरा काम नहीं है। मैं खुद इजहार नहीं कर सकता। मुझे किसी बुकिंग की परवाह नहीं, मैं रात में वहीं रहूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैंने बताया। साला शैतान बुढ़ा, सब पता चल चुका है मुझे, अब देखना बुढ़े। जी हाँ, हयाती बाबा ने ही बुलाया है मुझे। उन्होंने कहा कि वो मेरी माँ को कच्चा चबा जाएंगे। सोचा कि आज देखूं उनके दांत कितने बड़े हैं। हाय तौबा, ये क्या, बिल्कुल छोटे रेड राइडिंग हुड की तरह। दरअसल इंगिन को कहानियां बहुत पसंद है और ये उन पर यकीन भी रखता है। तो मम्मा, मैंने सुना कि आप लोगों की तलाक हो रही है, तो इसका मतलब ये बहरूपिया आपको भी उल्लू बनाने में कामयाब हो गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं भी हयाती से यही पूछने वाली थी, वो बात करना चाहता था। इन्होंने कहा कि खाने पर चलते हैं, और ये माहौल देखकर मैं भी हैरान रह गई वाकई। मैं इतने सालों के बाद अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहता था, और ये मैं ऐसे माहौल में करना चाहता था। मैं इसे एक नाकाबिले फरामोश शाम बनाना चाहता था। जी? तलाक के बाद मैं अपनी बीवी सना का मुस्तकबिल महफूज करना चाहता था। हवेली तुम रख सकती हो, चश्मे का गर्मी वाला घर भी तुम रख सकती हो, यहां तक कि मयामी वाला घर भी मैं तुम्हें दे दूंगा, नफका भी देता रहूंगा तुम्हें। तो क्या $20,000 महीने के ठीक है? क्या कहती हो? कबूल है? हाँ कबूल है। नहीं है कबूल, इस बात पर राजी नहीं हम। पहले इनसे ये पूछते हैं कि इनके दांत इतने बड़े क्यों हैं। लगता है हॉस्पिटल खाने का इरादा है। क्या तुम्हें बदले में हॉस्पिटल चाहिए हयाती? मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता सना। तिजारती कारोबार संभालना जरा खतरे वाला काम हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि तुम आराम करो और हर महीने अपना खर्चा लो। मम्मा, इधर आइए जरा। क्या हुआ? आपका मस्कारा खराब हो गया। हाय क्या? आप जाकर ठीक करिए उसको। मैं वॉशरूम से आती हूँ। मुझे रास्ते से हटाकर तू बकरी को फांसने की कोशिश कर रहा है ना बुड्ढे? अपनी मां को तुम्हें बकरी बुलाना जेब नहीं देता बेटा। तुम सना को कमतर समझ रहे हो। लगता है तू मुझे हल्का ले रहा है बुड्ढे।
जब मैं अपनी माँ को तमाम बातों से आगाह कर दूंगा, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। भूलना मत, मैं तुम्हें पछाड़ के रख दूंगा। बप्पा, जब से तुमने अपनी आंखें खोली तब से मैं ये खेल खेले जा रहा हूं। तुम इस बात को मत भूलना बेटा। दादा जान, आप यहाँ से तो नहीं भागेंगे ना? हाँ, मैं उसे देखने के लिए भागा था। वो कहाँ है? क्या दादा जान, आप जब से आए एक ही बात बोले जा रहे हैं। सो रही हैं वो। सोने दो उसे। मैं इंतजार करूंगा। उसके उठते ही हम शादी कर लेंगे। मलिका, तुम्हें क्या हुआ? कोई सदमा लगा है क्या? अरे मोहब्बत होश उड़ा देती है, जैसे मैं जहाज से करता हूं। तुम सिर्फ मेरी हो मेरी जान। चलो अब जिद खत्म भी कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। मैं देखो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं, नामुमकिन है ये। और मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे बगैर रहो। तो फिर क्या इरादा है? हाँ, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे हाँ कर दो। कर दो ना? हाँ, हाँ? मलिका, क्या तुम दोनों के बीच फिर से कुछ झगड़ा तो नहीं हो गया क्या? छोड़ तो नहीं दिया उसने? तुम सच कह रहे हो? हमारे पास ऑलरेडी पपीज मौजूद है, हम उनका ख्याल मिलकर रख लेंगे। यही। नहीं, उसने नहीं छोड़ा मुझे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ दादा जान, ठीक हूँ। असल में सारी रात सोई नहीं है तो इसीलिए नींद आ रही है बस। मुझे अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। कहिए इकनूर साहिबा। बताओ, क्या सोचा तुमने? छोड़ने का फैसला कर लिया उसे? खुदा का वास्ता, हौसला रखिए, सब्र करें थोड़ा। कल रात से हम अपने दादा के साथ हैं। वो खो गए थे, हम उनके लिए परेशान थे। ज्यादा बहाने मत बनाओ मलिका। मोहम्मद से रिश्ता खत्म कर दो फौरन, और उसका घर भी छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके, वरना तुम्हारे महबूब के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। मैंने कहा ना इकनूर साहिबा, मोहम्मद को छोड़ दूंगी मैं। बस कर दें आप, मुझे परेशान न कीजिए। देखते हैं कब छोड़ती हो उसे, अब आएगा मजा। मुझे यकीन नहीं आ रहा मलिका, तुम मोहम्मद से अलग होने वाली हो। जन्नत यार, तुम कुछ नहीं जानती हो। तो मुझे बताओगी तो जानूंगी ना। चलो बताओ मुझे जल्दी। इकनूर ने दिया है ये मुझे। उसने कहा है कि मोहम्मद को छोड़ दो वरना वो अचानक क्यों आए हो सुबह सुबह? तुम्हें बता चुका हूं कि कोई अच्छी खबर नहीं है। ये उस बुढ़े का बनाया हुआ मंसूबा है।
फजूल बातें मत करो। कौन सा मंसूबा? यार बात सुनो, तुम खुद बताओ कि क्या हम उस पर ऐसे ही शक करते आए हैं? हाँ, लेकिन कोई सबूत नहीं है हमारे पास। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, जाल बिछाया है उसने, फंसाया है उसने मुझे। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा है कि तुम सोते रह जाओगे और मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। चैलेंज किया मुझे उसने। बात मत बढ़ाओ, वो तो हमेशा से ही ऐसे ही है। मैं बस थोड़ी सी हमदर्दी चाहता हूँ ना। मैंने तुम्हारे आगे अपने मसले रखे हुए हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा मसले होंगे। मलिका का दिल चीर के निकाल लूंगी, फिर उसको पकाऊंगी, उसको चबाऊंगी, उसको खाऊंगी। कभी इस बारे में सोचा है तुमने कि तुम्हारी आंटी की तलाक होने वाली है? मैं हॉस्पिटल को अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हरगिज नहीं। मैं वैसे भी उन दोनों के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। मुझे उन दोनों से सख्त नफरत है। और जाहिर है मुझे अपने खानदान वालों का ख्याल नहीं होगा तो किसका होगा? और हाँ, तुम हयाती के साथ काम करने का सोच रहे हो, क्या प्लान है? क्या तुम उन दोनों के बारे में नहीं सोच रही हो? जाहिर है मैं फैसला कर चुकी हूँ कि जो शख्स मुझे पसंद ही नहीं करता मैं उसके साथ क्यों रहूं। वाकई? हाँ बिल्कुल। तुम वही इल्कनूर हो ना? चलो ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे थोड़ी हिम्मत करके मोहम्मद से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। उफ यार, तुम इल्कनूर को जीतने नहीं दे सकती। जन्नत वो बहुत पहले ही जीत चुकी है। मैंने हमेशा यही सीखा है कि दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। नहीं, बस तुम उनको नहीं छोड़ोगी, मैंने कह दिया। जन्नत मेरे लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। मैं अपना ख्वाब जी चुकी हूँ, उसके साथ वक्त गुजार चुकी हूँ। यहाँ आकर उससे अलग होना, उससे दूर जाना मुश्किल है बहुत मेरे लिए। मजीद मुश्किल ना बनाएं आप। वादा करें आपकी बात किसी को नहीं बताएंगी। मलिका, मैंने कहा ना आपसे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। इल्कनूर, तुम मौत के घाट उतरोगी इंशाल्लाह। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या हो गया यार? तुम्हारे सारे बाल उतर के तुम गंजी हो जाओगी इंशाल्लाह। गंदा ठसका लगा है तुम्हें बहुत। अरे भाई क्या हो गया यार? हटाओ इसे। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, सबर करो। बहुत तकलीफ हो रही है। अरे यार तुम चीखना तो बंद करो, पागल औरत। हटाओ इसे। सुबह बगैर क्या हाल है? मेरे लिए कोई प्यार नहीं? क्या हो गया? सुबह सुबह कौन सा प्यार? मेरे साथ चलो तुम। चलो, कुछ बात करनी है मुझे। इसे देखो जरा, हर हाल में खूबसूरत लगती है। अब प्यार करने का वक्त आ गया है। बस कर दो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, करते हैं। कहो, मैं सुन रहा हूं। देखो, तुमने मुझे जबरदस्ती बस से नीचे उतारा, फिर मुझे खाना खिलाने ले गए तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ।
वो सब बहुत रोमांटिक था। मलिका, यार मलिका, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। तो वो रोमांटिक था। कोई भी लड़की उससे मुतासिर हो जाती। यानी? और उसके बाद तुम मुझे अपने घर ले आए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया उस दिन। तुमने हमारे लिए उन जानवरों को गोद लिया। मेरे ख्याल से मैं उन सब चीजों से हद से ज्यादा मुतासिर हो गई। मतलब क्या है तुम्हारा? मुतासिर हो गई? मेरा मतलब है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। मतलब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और यानी ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। मुझे बनाने की कोशिश नहीं करना तुम। मैं अपना फैसला बदलूंगी नहीं। नहीं, इसरार नहीं कर रहा था मैं। क्या? ठीक कह रही हो तुम, हमें अलग हो जाना चाहिए। बेहतर यह है कि इस कहानी को अब खत्म ही कर दो। हर्ट किया मैंने तुम्हें, थका दिया तुम्हें, और फिर शायद तुम मुझे आसानी से माफ कर दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मलका, अलग हो जाते हैं। अरे यार, पूल फिर से गंदा हो गया है, इसे फिर से साफ करना होगा। भाई क्या हुआ, ठीक तो हो आप? मैं ठीक हूं जीवन। लेकिन मुझे तो आप उदास लग रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब मुझे दोस्त नहीं समझते। बल्कि सुनो, तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये चाबी लो और गाड़ी को ध्यान से ले जाओ, वक्त हो गया है उसका। जाओ, ले जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, जाओ, बस चले जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात हुई है तुम लोगों की? कुछ कहा उसने? तुम ठीक हो ना? हाँ, बाद में बात करते हैं जन्नत। मेरी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है। मोहब्बत बहुत मुश्किल होती है। कीमती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा ही है। कहता है अलग हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं। पता नहीं कैसा इंसान है, मेरे कहते ही मान गया वो। ऐसा कैसे कह सकता है, समझ नहीं आई मुझे। अल्लाह अल्लाह, यहाँ मेरी सारी रात मुश्किल में कटी। मुझे लगा था कि उसका दिल दुखेगा, उसको तो बुरा ही नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ?
क्या चल रहा है? हाँ, यार मलिका मोहम्मद से अलग होने वाली है, ये हो रहा है। किस लिए? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैंने वादा किया है, लेकिन सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं बता रही हूँ। तुम मुझे ये भी नहीं बता रही हो कि मसला क्या है, मुझे करना क्या है? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। मैं तुम्हें सारी बात नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम खुद अंदाजा लगाओगे। हाँ ठीक है, ओके, ये कर लोगे ना? अच्छा ठीक है। हाँ, शुरू से बताती हूँ। मोहम्मद की सबसे पहले किससे हुई थी एंगेजमेंट? मलिका। अरे नहीं यार, असली वाली एंगेजमेंट, नकली वाली नहीं। वो जिसे हम नफरत करते हैं, वो कौन है? इल्कनूर। हाँ, इल्कनूर। तो इल्कनूर ने बहुत बुरा किया है, बताओ वो क्या हो सकता है? वो पैदा हुई, बुराई के लिए दुनिया में काफी है वो। तुम मार खाना चाहते हो? मैं सीरियस बात कर रही हूँ, मजाक बंद करो और सीरियसली मेरा जवाब दो। इल्कनूर ने मलिका के साथ बहुत बुरा किया है, वो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ गया। हाँ, क्या समझे? हयाती और दीवा की तस्वीर ली उसने और आकर मलिका को धमकी दी। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुई हूँ मैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। कैसे पता चला तुम्हें? क्या हम शादी कर लें? हम नहीं कर सकते ऐसा, ये मेरी जहानत नहीं है। फिर कैसे पता चला? हमारे लिए कॉफी बना कर ले आओ, उसके बाद बताएंगे। बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ, मुझे भी बताओ। क्या चल रहा है? कौन सी कॉफी? क्या मैंने तुम्हें काम पर नहीं देखा? अच्छी असिस्टेंट बनो और जाकर कॉफी बनाओ। जन्नत, अंदर ना आना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आए क्यों हो यहाँ पर? मुझे लगा था कि तुम उदास होगी। आखिर हमने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त जो गुजारा है। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, बस ऐसे ही, बस यूं ही। हाँ, हमदर्दी जताने आए हो। हाँ, तो उस वक्त क्या हुआ था तुम्हें? हाँ, अरे क्या कर रही हो तुम ही तो थी जो मुझसे अलग होना चाहती थी। हाँ, तो तुमने ही मेरी बात मुकम्मल होने से पहले कबूल कर लिया। यार कसम से। अच्छा, हंस रहे हो तुम? हंस रहे हो? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें मजाक सोच रहा है? यार मैं बताती मलिका, हूँ तुम्हें। अरे ये लो, अरे ये सब अरे, कुछ ये एक एक क्या कर रही करके हो? तुम्हारे सर पे मारूंगी। बात तो सुनो। इधर आओ इधर जरा। आओ, इधर आओ। तुम्हारे होश में आने तक तुम्हें तंग करता रहूंगा, समझी तुम? समझ जाओगी। क्या समझू मैं? हाँ, क्या समझू मैं? तुम्हें इल्कनूर ने धमकी दी हुई है, तुम्हें क्या लगा कि मैं पीछे हट जाऊंगा? हाँ? तुम जानते हो इस बारे में? कैसे पता तुम्हें? तुम्हें तस्वीरों के बारे में पता था पहले से? सब जानता हूं मैं। ये सब कुछ तुमने मेरी ही खातिर किया है ना? क्योंकि तुम्हारे भी अपने ख्वाब थे, और फिर वो मासूम बच्चे, या तो मैं थी या हॉस्पिटल। मगर तुमने ये नहीं सोचा कि इस तरह मैं अपने ख्वाबों से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, फिर मुझे अपने पास आने दो। दूर हटो, जन्नत आ जाएगी। दादा जान भी आ सकते हैं। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? ठीक है फिर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता। तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ मुझसे। कहा ना, दूर हो जाओ यार। तुम करीब होती हो तो मेरा दिमाग बंद होके रह जाता है। ध्यान ही नहीं दिया जाता मुझसे। लेकिन इतना भी दूर नहीं। सुनो मेरी बात। ये लो हमारी कॉफी आ गई। तो रुको 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 रुको, हम बताते हैं तुम्हें। तो बताएं ना। जीवान जब तस्वीरें लेकर ऐसे आया तो हयाती चाचू को शक हो गया। हयाती चाचा ठीक कहा ना मैंने?
या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? उठो उठो लड़के, क्या तुम ठीक हो? मुझे लड़का मत कहो, मैं एक बदकार गुनाहगार आदमी हूँ क्योंकि मैं आपकी गाड़ी के आगे आ गया और ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? यहाँ तक कि मैंने आपकी और दीवा की तस्वीर तक ली है सिर्फ आपको ब्लैकमेल करने के लिए। क्या? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पहले मुझे भी समझ नहीं आया था, क्योंकि मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। हमारे बाप दादा क्या कहा करते थे, हमेशा अपने दोस्तों को खुद से बहुत करीब रखो और दुश्मनों को खुद से करीब तर रखा करो। आप कितने रहमदिल है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। याद कट क्यों नहीं गया तस्वीर खींचते हुए? लाना तो मेरे दिमाग पर जिसने आपको ब्लैकमेल करने का सोचा। हाँ, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? बेकुस कॉलोनी और घर नंबर 12। जान आप कहें तो दिखा दूं। उसे रखने के लिए माजरत। वाज़ेह है कि वो यहाँ अच्छी नीयत से तो नहीं आया था, खास तौर पर उस 12 नंबर वाले मकान की बात। मैं वहीं सब समझ गया। मैं उस जीवन को मार दूंगी। जन्नत, आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्या था जो तुमने गांव में लड़कों को मारा था? बहुत इम्प्रेसिव था। गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ करो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम गुस्सा करो। गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो तुम। नहीं पसंद, गुस्सा बिल्कुल नहीं पसंद। क्या तुम 2 मिनट के लिए अच्छा बर्ताव रखोगी? अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं एंगिन और सना को कल रात खाने पर ले गया। मुझे यकीन हो गया कि तस्वीरें तो उनके पास नहीं है। अगर होती तो उसे मेरे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करते। उसके बाद सिर्फ एक ही नाम रह गया था जो जीवन को उन तस्वीरों के साथ यहाँ भेज सकता था, और वो था इल्कनूर। इल्कनूर चुड़ैल। वो कल घर आई और उसने मलिका को धमकी दी। अपनी आंखों से खुद देखा और फिर हयाती को बता दिया। हयाती चाचू ने सारा सुराग मिलाया और मुझे बताया। हयाती चाचू का दिमाग ही ऐसा है। मैं उस इल्कनूर के एक एक बाल नोच दूंगी। बैठ जाओ ना। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, जो कहे वो करो तुम। मैंने मलिका को सब कुछ बता दिया है। अब प्लान बनाने का वक्त आ चुका है। मुझे ये सब कुछ आखिर में क्यों पता चलता है? हाँ, मुझे अपना बाजू महसूस नहीं हो रहा। रुक भी जाओ, बताता हूँ ना, बस थोड़ा सब्र। सब खैरियत है एंगिन? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बस ऐसे ही दीदार करना चाह रहा था आपका। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो, जो बात है वो बताओ मुझे। क्या आप थोड़ी देर बैठेंगी मेरे साथ? अच्छा सुनिए, अब आप लोग चूंकि हैरान हो रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे कैसे निपटेंगे। प्लान का वक्त है। अंकल, आपका सिर्फ इतना काम है कि हॉस्पिटल को छोड़कर सना को मनाएं। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, ये काम मैं बहुत पहले से ही शुरू कर चुका हूं। अब हमें काफी ध्यान से कदम उठाने होंगे। हयाती हमारे पीछे पड़ चुका है, मगर मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जो कहना है खुलकर कहो। जिस मकसद के लिए वो बुड्ढा आपके पास आया है, उससे बेहतर आप उससे छुटकारा ही पालें। उसका टारगेट हॉस्पिटल है। एंगिन, उसने मुझे एक बहुत बड़ी पेशकश की है, वो हवेली और उसके साथ बहुत सारी जायदाद। आप देख लीजिएगा, वो मुर्गी को ले जाएगा और उसके पर आपके हवाले कर देगा। वो क्या आपको दिख नहीं रहा? ये सब वो हॉस्पिटल के लिए कर रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? देखिए मम्मा, आप किसी चीज पर दस्तखत मत कीजिएगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं हयाती। जन्नत और तहसीन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इसका मतलब मैं इल्कनूर के बाल नोच सकती हूँ। जन्नत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? चुप हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। जन्नत, मेरी बात सुनो। आपस में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम तहसीन की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हो। तुम्हारा काम इल्कनूर से तस्वीरें और कॉपीज लाना होगा, और इस काम को तुम्हें इंतहाई एहतियात और खामोशी से करना होगा। हाँ, इल्कनूर अपनी सारी जरूरी चीजें अपने बड़े से बैग में रखती है, और उस बैग में एक छोटी सी हार्ड ड्राइव भी होती है। वो सब खबरें और अफवाहें अपनी उस छोटी हार्ड ड्राइव में रखती है। बिल्कुल ठीक, और हमें उस बैग को हासिल करना होगा। तो फिर चलो, अब तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ।
इल्कनूर जिस तरह से चाहती है उस तरह से चलो, यानी हमें नाटक करना होगा। आप लोग यकीनन समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम कहीं असल में तो नहीं छोड़ा है मुझे? काश के हो। यानी हमें जीवन के सामने भी इस नाटक को कंटिन्यू करना ही होगा। मजाक करी थी ना मैं। पता है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम परेशान हो। दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है। क्या बात है इल्कनूर, आ जाओ। सब खत्म हो गया। हाँ, मैं कहता हूँ शहजादी खुद अपना दिल फाड़ दे इल्कनूर मैडम। कैसे? उसने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। उसने मोहम्मद साहब से बात की, फिर मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि उनका रिश्ता नहीं चलेगा इस तरह। क्या कह रहे हो? मोहम्मद तो हैरान हो गया होगा। हाँ, वो परेशान हो गया। मतलब उसने मलिका के सामने ना दिखाने की कोशिश की, पर मैंने उसे देख लिया। वो आदमी बर्बाद हो गया। अच्छा ठीक है, उन पर कड़ी नजर रखना, समझ रहे हो मेरी बात? मैं जा रहा हूँ इल्कनूर मैडम। जरा गौर से सुनो, जब तक हम तस्वीरें और अंकल हॉस्पिटल को लाने में कामयाब ना हो जाए, हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। हाँ, इस मामले में इल्कनूर को एंगिन और सना से धोखा मिलेगा हमारी वजह से, और वो एक दूसरे के पास जाएंगे कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वैसे आपकी भांजी और मेरी प्यारी कजन इल्कनूर। क्या हुआ इल्कनूर को? हाँ, मैं आज उसके साथ था। वो तेज और ज़हीन, इंटेलिजेंट, लड़ने वाली इल्कनूर अब नहीं रही है। अब वो एक लापरवाह किस्म की लड़की बन चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा एंगिन? मेरा मतलब यह है कि अब वो पुरएतमाद लड़की नहीं रही। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? तहसीन, मुझे जरा गाड़ी की चाबियां चाहिए। हाँ, ये पकड़ना, चलो जाओ। बाद में मिलते हैं। बाय। अरे चलो तो सही। हम कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद? अरे कल मुझे सारा दिन एंगिन से निपटना है और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता क्या हूँ? हाँ यार, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम कुछ वक्त अकेले कमरे में भी तो गुजार सकते हैं, है कि नहीं? क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल से हम बाहर ही चलते हैं। शर्माते हुए तो और भी प्यारे लगते हैं। यार, बाहर चलते हैं ना? ठीक है चलते हैं। जन्नत, क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? वाओ, अगर तुम थोड़ी चॉकलेट डालोगी ना तो मजा दुबारा हो जाएगा कसम से। क्या मतलब, तुमने आदत ही बना ली है? अल्लाह अल्लाह। क्या तुम्हारा बॉस नहीं हूं मैं? हूं ना? तो जाओ जल्दी 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 जल्दी। हयात, वो अपना जोड़ा बनाने में लगे हुए हैं। तुमने सही ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं इन्हें चाय बना देती हूँ। आप लोगों को कुछ चाहिए? चॉकलेट ला दो। हयात डार्लिंग, क्या तुम मुझे गाड़ी की चाबियां दे सकते हो? क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना है, तुम्हें नहीं। हाँ, लेकिन तुम गाड़ी नहीं चला सकती। मैं खुद चला सकती हूँ, फिक्र ना करो। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? अरे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं डार्लिंग, चलो जल्दी। वैसे चॉकलेट टी का क्या हुआ? अब चूंकि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया है तो चाय तो तुम्ही को बनानी होगी। जाओ। तो हो जा चाय, तहसीन बना देगा।
यार मोहम्मद, हाँ, तुम्हें लगता है कि हमारा प्लान चलेगा? हम और हॉस्पिटल सेफ रहेंगे? अरे चलेगा ना, और अगर ये ना चला तो कोई और प्लान ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। तुम तो मेरी जान हो। ठीक है, हमने ये सब कुछ इसलिए किया है कि हम हॉस्पिटल को वापस ला सकें, लेकिन अब क्या? अब कोई है जिसे खोने से मेरा दिल बहुत डरता है, सच में, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। कोई छीन नहीं सकता मुझसे। सच कह रहे हो? सच में। लेकिन वो फरिश्ता मुझे खोने के लिए तैयार है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सोच रहा हूं कि वो कैसा था। यार तो मैंने उसे खुद से प्यार करवाने का सोचा, ताकि उसके पास भी मौका ना हो मुझे खोने का, और वो मेरे साथ हमेशा जिंदगी भर रहे। कैसा प्लान है मेरा? बहुत ही बुरा है, क्योंकि तुमसे पहले तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी मोहम्मद। क्या? मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें दिल दे चुकी थी, और तुम्हें मालूम भी नहीं था। तुम यकीन न करो शायद। तो यूं कहो ना कि ये बात थी। वैसे कब से था? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब मैं किबरबाजी को तुम्हारे पास लाई थी 2 साल पहले। मलिका बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मैं हैरान हूँ, इस्तांबुल कितनी अच्छी जगह है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ एक दफा। मेरी प्यारी किबरबाजी, आपको नहीं इस्तांबुल को हैरान होना चाहिए। हाँ, इस्तांबुल मुझसे क्यों हैरान होगा? आप किसी के भी सामने नहीं झुकी। आपने लोगों की बातों का नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। खुला ले लिया और मेरे साथ इस्तांबुल आ गई। अरे निशान भी तो है मेरे साथ, लानत हो उस पर। अच्छा, जो भी हुआ उसे भूल जाए, जिंदगी की नई शुरुआत करें। कितनी प्यारी जगह है, कितना खूबसूरत गार्डन है, कितना बड़ा गार्डन है ना। ओ, काफी बड़ा है। हाँ, देखिए तहसीन भी वही है। वाह, ये तो कोई शहंशाह की तरह लग रहा है। इसके नाना आर्मी में थे। वो वाकई में एक शहंशाह का नवासा है। हाँ। तहसीन, तहसीन ये किबरबाजी है, मैंने कल बात की थी ना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया पाशा, मतलब जो भी हो। जल्द ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। कमरा तैयार है, आप जब सेहतियाब हो जाएं तभी काम शुरू कीजिएगा। वाकई में शुक्रिया, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। मैं अभी काम शुरू कर दूंगी। एक मिनट रुके रुके रुके, ये बिल्ली की आवाज है। अरे मुझे बिल्ली की आवाज आ रही है। ये रही। हाय, ये हमेशा से ही ऐसी है। जब भी बिल्ली की आवाज आती है तो ये हमेशा उसके पीछे जाती है। हाय, ये किबर मैडम है जिनके बारे में बताया था तुम्हें। कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। ये जरा मुझे दिखाइए। नहीं। घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, ये निशान रहेगा, डॉक्टर ने कहा है। आप फिक्र न करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। यानी मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। हाँ। बल्कि इसे अभी ठीक कर देते हैं। वो क्यों? इस निशान को बिल्कुल गायब कर देंगे हम, निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अरे नहीं 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 नहीं। क्या? नहीं, मैं नहीं करवा सकती, पैसे नहीं हैं। अरे पैसों का किसने कहा है आपसे? आइए बाद में मिलते हैं तहसीन।
मैं अभी वापस आती हूँ पाशा। खुदा हाफिज। मलिका, मलिका, ओह बहरी हो गई है। कितना नरम दिल इंसान है वो। ये पहली नजर का प्यार तो नहीं है। हाय, ये पहली नजर का ही प्यार है यकीनन। होता है। अच्छा तो तब से है। हाँ बिल्कुल तब से ही। दोबारा हंसो। मुझे तुम्हारे डिम्पल्स बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा है, तुम उस दिन बिल्ली के पीछे क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें बिल्कुल पागलों की तरह देखा था। पर तुम उन मरीजों का ध्यान रख रहे हो, उन मासूम बच्चों की देखभाल कर रहे हो, और मैं बिल्ली के बच्चों के पीछे। तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी शफकत भी पसंद है। तुमने मुझसे पूछा था आखिर तुम क्यों, याद है तुम्हें? हाँ, मैं क्यों मलिका? क्योंकि 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 मेरे घर वाले बिना किसी सवाल के तुम्हें कबूल कर लेंगे। तुम एक डॉक्टर हो और मेरी अम्मी को डॉक्टर अच्छे लगते हैं। वो हमेशा से चाहती थी कि उनका दामाद एक डॉक्टर हो, इसीलिए। असल में मैं उस वक्त तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमने देखा नहीं। तुम खामोश हो गई जब मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे अंदाजा है तुम मुझे तड़पाना चाहती थी ना। ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूं। यारोफ, मैंने दीवानावार तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश की है, और इस बात का इल्म खुद तहसीन को भी है। सच में? सच कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तहसीन ये अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? पता था, पर मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम मेरी बॉस के मंगेतर हो। बात सुनो, मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, मेरे लिए ख्वाब था कि तुम मेरी तरफ देखो, और अब हम साथ हैं। देखो हम यहाँ हैं, भूल जाओ जो कुछ हुआ। बात सुनो, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। बहुत चाहता हूं मैं। Aşkımızla destan yazsak, ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane